नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। एक बात और, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को भगा-भगा कर देखते हैं और बहुत सारी जो सूचना है वो छूट जाती हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज काफी सारी सूचनाएं हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है और ये सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी प्रयागराज में रह करके टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ऑफलाइन। तो यहाँ पर एक बड़ी संस्था आ गई है, द ऑफिसर्स एकेडमी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन है वो निश्चित तौर पर फरवरी के लास्ट तक, ये 15 फरवरी के आसपास जारी हो जाएगा। और यहाँ पर इनकी क्लासेस भी 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर सभी बैचेस चलेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 और 12 की भी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7739295552। और रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए ये संस्था जानी जाती है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई करवाएगी और आपको गाइडेंस भी देगी। यहाँ पर टीआरई 4 का ही नहीं, शिक्षक भर्तियों के अन्य बैचेस भी चलते हैं, जैसे यूपी टीटी, सुपर टीटी, सीटेट, बीपीएससी, टीआरई 4 वगैरह। और ये है कहाँ पर? ये जहाँ आनंद भवन है उसी के बगल में, स्वराज भवन के जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट जो नया वाला खुला है, उसी के बगल में इनका ऑफिस है और वहीं पर क्लासेस चलती हैं। तो ये तो हो गई ऑफलाइन कोचिंग की बात। अब हम बात करते हैं यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर। तो जैसे ही बताया गया था कि इस सप्ताह एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा और निश्चित तौर पर एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया। और मैंने बताया था आप लोगों को अपने वीडियो में कि एलटी ग्रेड में आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, और देखिए संभलने का मौका नहीं मिला। अप्रैल के महीने से ही एलटी ग्रेड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, यानी कि निश्चित तौर पर आपका जो रिजल्ट है वो फरवरी के महीने में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्योंकि मेंस के लिए आवेदन मांगे जाएंगे तो 1 महीने का समय दिया जाएगा, और उसके बाद वो पूरा मार्च भर तो आपके आवेदन चलेंगे मेंस के, और अप्रैल से परीक्षाएं। तो अब आप जिस तरीके से भी ताकत लगाना चाहती हैं उस तरीके से ताकत लगाइए। तो बहुत सारी चीजें तो इस कैलेंडर में अच्छी थी, जैसे कि कंप्यूटर की जो भर्ती थी जिसकी परीक्षा नहीं हो पाई प्रीलिम्स की, उसकी तारीख के बारे में भी जानकारी दी गई है। एलटी ग्रेड मेंस के बारे में जानकारी दी गई है। जीडीसी के बारे में जानकारी दी गई है, जीडीसी की प्रीलिम्स, जीडीसी का मेंस, एलटी के प्रीलिम्स, एलटी का मेंस। और लेकिन कुछ चीजें इसमें बहुत गलत है। जैसे आपने देखा होगा, पीसीएस को बिल्कुल लास्ट में फेंक दिया, और पीसीएस के लिए यूपीएससी बना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए पीसीएस की। लेकिन पीसीएस के विद्यार्थियों से पता नहीं क्या नाराजगी है इन लोगों को कि आंसर की कट ऑफ का आंदोलन हो या वन डे वन शिफ्ट का आंदोलन वाली बात हो, तो जो बात हो, ये चूंकि पीसीएस को इन्होंने बिल्कुल लास्ट में कर दिया है, तो वो छात्र बहुत मायूस हैं, जिनको लग रहा था कि पीसीएस समय से हो जाएगी, पीसीएस पटरी पर आ जाएगा, पीसीएस की परीक्षा पटरी पर आ जाएगी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं पीसीएस के एग्जाम को इन्होंने दिसंबर के महीने में भेज दिया। ये देखिए कितना लास्ट में भेजा है। ये यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है। प्रीलिम्स को इन्होंने लिख दिया मुख्य परीक्षा। अब ये समाचार पत्र वाले भी सस्ते पत्रकार रखेंगे तो क्या होगा? ये अमर उजाला है, बताइए, इतना गलत ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पर। ये कंफ्यूजन बच्चों को पैदा हो जाता है। काहे कि लिख दिया अलग से? वही कॉपी करके पेस्ट कर देते तो काहे, क्या जरूरत थी अलग से कुछ करने के लिए? चलिए, मैं ओरिजिनल कैलेंडर जो ये छापा है डायरेक्ट मैं उसी को दिखा देता हूँ, जो विज्ञापन है लोक सेवा आयोग का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर के महीने में पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम इन्होंने रखा हुआ है, ये देखिए 76 नंबर पर। और वैसे इसमें लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, इसमें 81 दिन परीक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, 2 तारीखें आरक्षित की गई हैं, और बहुत सारी परीक्षाओं की तारीखें हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है। लेकिन आपने देखा पीसीएस को कहाँ फेंक दिया है इन लोगों ने, बिल्कुल लास्ट में दिसंबर में। और अभी इसका विज्ञापन जारी होने वाला है अगले महीने। अगर ये जल्दी हो जाता तो जल्दी से मेंस हो जाता तो सत्र कम से कम सुधर जाता। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, चलो ठीक है, अब रहने दो। और शिक्षक भर्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी इसमें दी गई है, चाहे वो जीडीसी की परीक्षा हो यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, सारी की सारी भर्तियों के बारे में सब कुछ क्लियर कर दिया है, प्रीलिम्स के बारे में भी, मेंस के बारे में भी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जिसका विज्ञापन निकला था पिछले महीने, उसकी परीक्षा की तारीख के बारे में भी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग परीक्षा एक साथ इनके विज्ञापन निकले थे, पशु चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वगैरह। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 4 अक्टूबर को है। दंत सर्जन वगैरह की परीक्षाएं भी अक्टूबर के महीने में लगी हुई हैं। उसके बाद प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय की परीक्षा 2 नवंबर को।
लेकिन सोचने वाली बात है कि इन लोगों ने जो नई भर्तियाँ हैं, वो एक भी पीसीएस के अलावा भाई पीसीएस का विज्ञापन तो निकलना ही निकलना रहता है। तो पीसीएस का तो इन्होंने बता दिया कि दिसंबर को परीक्षा है 6 दिसंबर को। लेकिन इसके अलावा एक भी नई भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरीके से एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करता है, तो वो बता देता है एसएससी कि इस तारीख को हमारा विज्ञापन संभावित है, जारी हो जाएगा, अंतिम तिथि ये रहेगी संभावित और इस संभावित तारीखें हैं परीक्षा की। ऐसे जारी करता है, कैलेंडर उसको कहते हैं। ये क्या कैलेंडर है बताइए? इसमें तो एक भी नई भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि इसका विज्ञापन कब आएगा और विद्यार्थी उस भर्ती के लिए तैयारी करें। ये तो पहले से ही आवेदन विद्यार्थी कर चुके हैं, तो वही अपना पढ़ेंगे और उनको परीक्षा के बारे में डेट मालूम चल गई। तो विद्यार्थी अब इसके लिए भी अपना अभियान करना चाहते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसको जल्दी कराया जाए और इस साल कम से कम प्रीलिम्स और मेंस पीसीएस का हो जाना चाहिए। इसको लेकर के विद्यार्थी भी ट्विटर पर अभियान भी रखेंगे। और अगली सूचना भी लोक सेवा आयोग की ही है। देखिए खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह भर्ती भी और आरओ, यारो भर्ती बहुत सारी नई भर्तियाँ थी जिनके बारे में विद्यार्थी उम्मीद कर रहे थे। कोई भी नई भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। और लोक सेवा आयोग को 2 नए सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लंबे समय से प्रतीक्षित 2 नए सदस्य मिल गए हैं और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद शासन ने आगरा कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर प्रकाश श्रीवास्तव को सदस्य नियुक्त किया है। विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया की ओर से नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों के 8 पद निर्धारित। लिखा है आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 पद निर्धारित हैं और जिसमें से 4 पद कुछ समय से रिक्त थे। रिक्त पदों के चलते आयोग के कार्यों, विशेषकर इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर के दबाव था और इसी को ध्यान में रख कर के शासन स्तर से सितंबर में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पीसीएस 24 भर्ती की प्रक्रिया के मद्देनजर नए सदस्यों की नियुक्ति को आवश्यक माना जा रहा था। पीसीएस 2024 के 947 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जिसके चलते मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक रहने की संभावना है। ऐसे में साक्षात्कार की प्रक्रिया को सुचारू और समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में बोर्डों का गठन जरूरी है। तो 24 का 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, उसके बाद में इनका तुरंत इंटरव्यू होगा। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है, अब कल भी मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन अफ़सोस है कि किसी भी समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। समाचार वाले इतना अपडेट नहीं रहते हैं, उनको मोटी-मोटी बातें बस पता रहती हैं, जो भी वेबसाइट को खंगाल लिया या यहाँ वहाँ से कुछ जानकारी मिल गई और कल सुनवाई थी आरओ माइग्रेशन को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए थे और हमेशा की तरीके से विद्यार्थी फिर से एक बार हार गए और लोक सेवा आयोग हमेशा की तरह फिर से जीत गया। इससे विद्यार्थियों का, आम जनता का मनोबल लगातार टूटता है। बार-बार किस तरीके से घटनाएँ, कम से कम 15 से 20 मुकदमे इस साल दाखिल हुए लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों के पक्ष में, बहुत मजबूत, बहुत तथ्य, बहुत तर्क-वितर्क वाले। लेकिन किसी भी चीज़ में विद्यार्थियों को कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। जैसे अब उदाहरण के रूप में ऐज रिलैक्सेशन को लेकर के भी मामला गया था कि बहुत सारे राज्यों में ऐज रिलैक्सेशन को लेकर के आदेश हुए हैं, छूट भी दी गई है राज्य सरकारों ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद ही दिया है दरोगा भर्ती में और पुलिस भर्ती में कोविड को लेकर के, कोविड की वजह से ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई। लेकिन एलटी की वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है, किसी में भी कोई छूट नहीं मिला। इस तरीके से ये आरक्षण वाला मामला था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, बहुत सारी चीज़ें तर्क-वितर्क थी, मेरिट वाली बात थी, बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ नहीं हुआ, खारिज हो के विद्यार्थियों ने केस को विथड्रॉ कर लिया और इसके पहले भी आशुतोष पांडे केस को लेकर के गए थे हाई कोर्ट, आपको पता होगा जब आंसर की रिवाइज़ आंसर की कट ऑफ वगैरह मामले को लेकर के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं, ना आयोग सुनता है छात्रों की, ना सरकार सुनती है छात्रों की और ना ही कोर्ट सुनती है छात्रों की। अगली सूचना बीपीएससी की है और लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग में शुक्रवार को बिहारी लाइब्रेरी एसोसिएशन के बैनर तले प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार से मुलाकात। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने लाइब्रेरियन बहाली में पाठ्यक्रम, उम्र सीमा सहित विभिन्न सुझावों के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा। एसोसिएशन के मुताबिक मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि लंबे समय से प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। तो काफ़ी दिन से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं आई है बिहार में और लगभग 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है। एक और मामला है, समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, आपकी भर्तियों से संबंधित तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। 40 गाड़ियाँ अड़ा करके विधायक ने रोका मंत्री काफ़िला, लगभग सभी समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। ये स्वतंत्र देव सिंह है, जल शक्ति संसाधन मंत्री और ये महोबा के विधायक हैं। गंगाचरण राजपूत वहाँ के पहले सांसद हुआ करते थे, कई बार बीजेपी के, फिर बसपा में भी रहे और उनके पुत्र हैं, ये विधायक बने चरखारी महोबा के।
ब्रजभूषण राजपूत इनका नाम है। इन्होंने मंत्री जी का कल काफ़िला रोक लिया, कल मंत्री जी को बंधक बना लिया, कलेक्ट्रेट में ले गए मंत्री जी और मंत्री जी के जो सुरक्षाकर्मी हैं, विधायक जी के जो सुरक्षाकर्मी हैं, इनके बीच में तनातनी रही। अधिकारियों की आफ़त हो जाती है जब इस तरीके का मामला हो जाता है, लेकिन विधायक जी का क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी को ये नहीं करना चाहिए था, विधायक जी को मंत्री जी को बंधक नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन विधायक जी का ये भी कहना है कि सड़कें पूरी खुदी हुई हैं और प्रधानमंत्री की जलकल योजना, नमामि गंगे योजना, बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनका कार्यभार देखना मंत्री जी का दायित्व है, लेकिन गाँवों की सड़कें खुदी हुई हैं, पानी पहुँच नहीं रहा है, नालियाँ बनी नहीं हैं और पाइप डालने के लिए ब रास्ते खोद दिए गए हैं, रास्तों को भरा नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ है। तो इसकी आलोचना हो रही है सोशल मीडिया में। आप लोग बताइए क्या विधायक जी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये तरीका गलत था, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, सही बात है और करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि कोई सुनता नहीं है। और कल पत्रकारों ने भी विधायक जी से पूछा कि तरीका आपका गलत है, तो विधायक जी ने कहा कि नहीं, हम विधानसभा में भी बात उठा चुके हैं, कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ है। बाद में जो मंत्री थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि ये देखिए लिखा है, स्वतंत्र ने विधायक को अपनी गाड़ी में बिठा कर के उनकी शिकायतें सुनी और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही, पर विधायक ने कहा उनके साथ में ग्राम प्रधान है और उन्हीं से जानकारी ले लीजिए और उन्होंने जल जीवन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अफसरों और विधायकों समर्थकों में कहा-सुनी होती रही। विवाद बढ़ता देख मंत्री उन्हें कलेक्ट्रेट ले गए, जहाँ डीएम ने 20 दिन में खुद ही सड़कों को ठीक कराने का भरोसा दिया, तब जाकर के मामला शांत। दोनों भाजपा के नेता हैं, भाजपा के ये भी विधायक हैं, भाजपा के ये भी मंत्री हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है। अगर अगर गलत हो रहा है तो आपकी चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो भी लोग हों, आपको विरोध करना ही चाहिए। जिसके लिए आप नेता बने, उनकी बात आपको रखना ही चाहिए। केवल फ़ॉर्मेलिटी नहीं है कि संसद में विधानसभा में आप केवल बात उठाते रहें, पत्र भेजते रहें, ये से कुछ काम चलता नहीं है। चूँकि अधिकारी निर्लज्ज हैं, मंत्री निर्लज्ज हैं, सरकारें निर्लज्ज। और लिखा अगली जो सूचना है वो विवादित प्रश्नों को लेकर के है। लिखा है विवादित प्रश्नों से रुकती हैं शिक्षक भर्तियाँ। आपने देखा भी कल ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड को लेकर के कितना विवाद हुआ। शारीरिक शिक्षा का आंसर की जारी हुई और बताते हैं 70-80 प्रश्न के उत्तर गलत थे। तो इसमें इस तरह की ज़्यादातर भर्तियों में होता भी है। तो यहाँ पर शीतला प्रसाद ओझा का एक बयान छपा पेपर में। छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा ने टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीईटी परीक्षाओं में विवादित प्रश्नों के समावेश का विरोध जताया है और उन्होंने कहा कि त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के कारण भर्तियां लंबे समय तक न्यायालय में फंसी रहती हैं और मांग है कि आयोग केवल अनुभवी विशेषज्ञों से ही पाठ्यक्रम आधारित सटीक प्रश्न तैयार करवाए। चूंकि पेपर बन रहे हैं, परीक्षा की तैयारी चल रही है, इसलिए पहले ही से ही आगाह किया गया है कि जो भी पेपर बने वो सही पेपर बने, उसमें कोई त्रुटियां न रहे। एसएससी की भी एक सूचना है। एसएससी ने 18 और 19 जनवरी को आयोजित सीजीएल टियर 2 परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी लॉगिन पासवर्ड करके अपने उत्तर के मिलान कर सकते हैं। किसी भी उत्तर पर आपत्ति होने पर अभ्यर्थी 3 फरवरी की रात 8 बजे तक प्रति प्रश्न ₹100 शुल्क देकर के ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है सिलेक्शन पोस्ट के तहत टेक्निकल अटेंडेंट के पद को रद्द करने का नोटिस जारी किया है। और लिखा कि जो जिस विभाग की भर्ती थी उसी ने इसको निरस्त करने का अनुरोध किया। लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति है, प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी हुआ था और उक्त पद पर लिखित परीक्षा 21 सितंबर 22 सितंबर को हुई थी। उक्त लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों को आयकर द्वारा सूचित किया जाता है कि परंपरागत आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30 जनवरी से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 13 फरवरी है। तो ये फॉर्म भर करके वहाँ पर जमा कर दीजिए कार्यालय में 20 फरवरी तक, याद रखिएगा। एयरफोर्स बमरौली ये इनके स्कूल होते हैं और वहाँ से वैकेंसी निकली है। लिखा वैकेंसी एट एयरफोर्स स्कूल बमरौली और पीजीटी के इसमें पद हैं और कुछ और भी पद है नीचे लिखा हुआ स्पेशल एजुकेटर वगैरह का, हेल्थ वेलनेस टीचर का भी पद है, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर, लैब अटेंडेंट। तो इनको कितना पैसा मिलेगा ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर। ये रेगुलर भर्ती है और ये संविदा वाली कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती, फिर कुछ रेगुलर है, कुछ पार्ट टाइम है, इस तरीके से अलग-अलग ये वेतन और पद के बारे में जानकारी दी गई। अधिक जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और विज्ञप्ति जारी हुई है, साक्षात्कार का कार्यक्रम है कुछ भर्तियों का, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। सिपाही भर्ती के लिए कल नोटिस जारी हुई थी। चूँकि उसकी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है और विद्यार्थी 31 जनवरी से यानी आज से लेकर के 3 फरवरी तक सुबह 6 बजे तक अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ फॉर्म भरने में गलत हो गई हो तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आखिरी मौका है, आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए। बिहार कर्म अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना, वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दिया करिए। वैसे तो शुरू में ही आप लोगों को लाइक कर देना था, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी।
और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में पदों की संख्या में और वृद्धि हो गई है। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 24,492 पदों पर ये भर्ती हो रही है और इसकी लास्ट डेट 13 फरवरी है। ये देखिए इसकी डेट बढ़ाई भी गई थी bssc.bihar.gov. झारखंड पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है। मैंने कल जानकारी दी थी 103 पदों पर 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और भारत संचार निगम लिमिटेड से भी 120 पदों पर भर्ती है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी वैकेंसी आई है 418 पदों पर जूनियर मैनेजर और लास्ट डेट 19 फरवरी है। योग्यता बीई बीटेक अन्य निर्धारित योग्यताएं बैंक ऑफ बड़ौदा डॉट बैंक डॉट इन इस वेबसाइट पर आप लोगों को जाना होगा। आज एक वीडियो और आएगा क्योंकि बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी जो छूट गई हैं लगभग 10 बजे के आसपास आप लोग देखिएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।